अब हम बात करेंगे ऐसे एग्जाम की जिसका सिलेबस देख के इंदौर के पोहा जलेबी भी बोलेंगे अरे भाई इतना हैवी। देखते हैं एमपीपीसीएस के बारे में। एमपीपीसीएस की एलिजिबिलिटी की बात करें तो 21 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए और 40 साल की एज लिमिट का क्राइटेरिया कुछ स्पेसिफिक वर्गों के लिए नहीं है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी या एमपीपीसीएस इसके अलावा भी कुछ डिसाइड करे। तो इसकी जो प्रीलिम्स का स्टेज होता है, एक मेंस का स्टेज होता है, एक इंटरव्यू का स्टेज होता है, 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें प्रीलिम्स में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी होती है। मेंस और इंटरव्यू की बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, आपका रैंक डिसाइड होता है और आपकी स्पेसिफिक पोजीशन डिसाइड होती है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, एक जीएस का पेपर और एक सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर में जनरल 10th लेवल मैथ्स रीजनिंग आती है जो सिर्फ आपको क्लियर करना होता है। इसमें आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है मार्क्स का, उतने मार्क्स आपको क्लियरिंग मार्क्स स्कोर करके आप इस पेपर को इजीली निकाल सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर जीएस की बात करी जाए तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, नेशनल मूवमेंट, ये सब चीजें पूछी जाती है। इसके अलावा आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो आपको अपना एक स्पेसिफिक फोकस एमपीजीके पे भी रखना होगा, जिसमें प्रीलिम्स में जिसके बारे में पूछा जाता है। मेंस में भी एमपीजीके के साथ साथ इंडियन पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मेंस जो होता है वो आपका होता है 1400 मार्क्स का, जिसमें आपके 6 पेपर होते हैं। पेपर 1, 2, 3 300 नंबर के होते हैं। 4th पेपर 200 मार्क्स का होता है। फिर एक पेपर जनरल हिंदी का होता है जो 200 मार्क्स का होता है और एक आपको हिंदी में ऐसे लिखना होता है जो 100 मार्क्स का होता है। इसका इंटरव्यू फर्दर 175 मार्क्स का होता है और फिर इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक, अगर आप हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं और एमपी से बिलोंग नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस एग्जाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि और कोई इसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एमपी एग्जाम के बारे में सोचना पड़े। फर्दर आपको एमपी की नॉलेज ठीक ठाक, एमपी के बारे में आपको इसके लिए ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा, जो आप किसी और स्टेट का भी होके इसके बारे में जान सकते हैं। फर्दर आपको इस एमपी के एग्जाम के बारे में कोई भी और डिटेल्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।